पिछले एपिसोड में क्या हुआ था? अमेरिका में रहने वाली अवनी अपने पिता राघवैया के निधन के बाद अपनी माँ जानकम्मा के साथ इंडिया आती है। अपनी बुआ सुशीलम्मा के गांव वीरापुरम पहुंचती है। जब वो वहां पता पूछती है तो सुरेश उसे रिश्तेदार बताए बिना उसे सुशीलम्मा के घर ले आता है। बाद में अवनी को जब ये पता चलता है कि उसे घर तक छोड़ने वाला व्यक्ति उसका खुद का बुआ का बेटा है तो वो चौंक जाती है। घर के अंदर जाने के बाद सुशीला अम्मा का ये कहना है कि काश उसके भाई ने उसे इतने सालों तक खुद से दूर ना रखा होता। तब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। अब वर्तमान में सुशीला के ऐसा कहते ही घर में वातावरण अचानक शांत हो गया। सबके चेहरों पर किसी अतीत को याद करने का भाव था। तब सुरेश मुस्कुराते हुए बोला, मामी अभी अभी अमेरिका से आई है ना, कम से कम पैर भी ठीक से धोए नहीं। अभी से ये पुरानी बातें क्यों मम्मी? पहले अवनी को और मामी जी को गांव के दावत का स्वाद चखने दो, उसके बाद अगर चाहो तो पंचायत बिठा लेंगे। क्या बोल रहे हैं मामी? हाँ सुरेश, यात्रा की वजह से बहुत थक गए, थोड़ी भूख भी लगी है। सुशीला, सुरेश ने जो कहा वो सच है। पहले उन्हें भोजन के लिए बिठाओ, वे थके हुए हैं। हाँ, मैंने भी गुस्से में कुछ कह दिया था, मन में कुछ मत रखिए। आइए भाभी, अवनी बेटा आओ आओ बैठो। रिश्तेदारों के आने पर सुशीला अम्मा तरह तरह की सब्जियां पका रही है। सब लोग डाइनिंग टेबल के पास बैठ गए। सुशीला अम्मा पत्तलों में तरह तरह के पकवान परोस रही है। अरहर दाल, घी, आम का अचार, चटनी, कटहल की सब्जी, इस तरह के सभी पकवान वहाँ हैं। सुरेश अवनी के बगल में बैठकर, क्यों अवनी, अमेरिका में ऐसा खाना और स्वाद तुम्हें मिलेगा नहीं ना? वहाँ सब कुछ प्लास्टिक के कवर में आता है। यहाँ इस चटनी की खुशबू सूंघते ही भूख बढ़ गई है ना? मैं भले ही अमेरिका में रही हूँ, पर मेरी मम्मी ने मुझे सब कुछ बनाकर खिलाती है। वहाँ भी इंडियन स्टोर होते हैं, शायद तुम्हें नहीं पता। ओहो, होती होंगी, लेकिन क्या इस गांव की ताजगी और मेरी माँ के हाथ के खाने का स्वाद वहाँ की सब्जियों से बनाने पर आएगा? वो देखो, उस गाढ़ी अरहर दाल में थोड़ा घी डाल लो, तब मुंह में डालते ही वो वैसे ही उतर जाएगा। अवनी, ये खा लो बेटा, ये लो अंबाड़ी की चटनी लो, तुम्हारे पापा को बहुत पसंद थी। तुम्हारे पिताजी बचपन में हमेशा अंबाड़ी की चटनी के बारे में ही पूछते थे। अवनी खामोश होकर खाती है। पापा ने ये बातें मुझसे कभी नहीं कही बुआ जी। उन्हें अंबाड़ा पसंद है, ये भी मुझे अभी पता चला। क्यों बताएंगे मैडम? उन्हें डर था कि अगर बता दिया तो कहीं आप गांव ना आ जाए। आप मॉडर्न है ना? अवनी आंखें बड़े करके बोलती है। सुरेश, भले ही मैं मॉडर्न हूँ, लेकिन मुझे यहाँ के रीति रिवाज पता है। तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ, मुंह बंद करो। सुरेश, उसे मत चिढ़ाओ, वो अभी अभी गाँव देख रही है ना। यहाँ की आदतों में ढलने के लिए उसे थोड़ा समय लगेगा। वो ऐसा ही है भाभी, हमेशा शरारत करता ही रहता है। ये लीजिए, बैंगन की सब्जी ले लो। बस भाभी, अब मुझसे नहीं होगा। सारी सब्जियाँ बहुत अच्छी है। इतने दिनों के बाद शुद्ध गांव का खाना खाया है। अवनी, उस अचार को देखो कैसे चमक रहा है। उसे खाने पर नाक से धुआं निकलना चाहिए। एक टुकड़ा डालूं, खाओगी? नहीं, मैं स्पाइसी नहीं खा सकती। ओ अमेरिकन वाली, हमारा अचार नहीं खाओगी तो कैसे चलेगा? ये लो। ऐसा कहकर सुरेश ने जबरदस्ती एक टुकड़ा डाल दिया। अवनी अचार खाकर जलन के मारे पानी पी रही थी और सुरेश हंस रहा था। अवनी ने गुस्से से सुरेश की ओर देखा। अरे वाह देखा ना मामी जी, आपकी बेटी कितनी डेंजर है। आम के अचार से ज्यादा तो इसकी आंखों में ही तीखापन है। सुरेश इस तरह सबको हंसाते हुए बिना किसी को दुखी किए माहौल को खुशनुमा बनाए रखा। अवनी को एक तरफ गुस्सा आ रहा था, फिर भी सुरेश की सबको खुश रखने की तड़प उसे पसंद आई। भोजन समाप्त हुआ। सब हॉल में सोफे पर बैठ गए। बाहर ठंडी हवा चल रही है। अब वातावरण फिर से गंभीर हो गया। सुशीला अम्मा के चेहरे पर वही पहले वाला सवाल अब भी बना हुआ है। माँ, अब तो बताओ, खाना भी हो गया है ना? पापा ने बुआ को दूर क्यों रखा है? असल में उन दोनों के बीच झगड़ा किस बात पे था? हाँ मामी जी, हमें भी जानना है। माँ हमेशा मामा जी के बारे में सोचकर दुखी होती रहती है। सुरेश, वो बातें बहुत पुरानी हैं। अब उसे कुरेदने से
दुख के अलावा क्या फायदा होगा बेटा? नहीं माँ, मुझे भी जानना है। पिताजी के जीवन में ऐसा कौन सा रहस्य है जो मुझे नहीं पता? उसे जाने बिना मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। हाँ जानकम्मा, बच्चे पूछ रहे हैं ना, अतीत को छुपा कर रखने से उसका असर भविष्य पर पड़ता है। बताने पर दर्द हल्का हो जाता है। मैं बताता हूँ, सुनिए। सभी सत्यनारायण जी की ओर उत्सुकता से देख रहे। सत्यनारायण जी एक लंबी सांस छोड़ी और शुरू किया। अवनी, तुम्हारे पिता राघवैया और मैं बचपन से जिगरी दोस्त हैं। हमारी दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं थी, हमारी दोस्ती इतनी पक्की थी, हम एक जान दो शरीर की तरह रहते थे। तुम्हारे मामा कोई भी काम करते थे तो मुझसे पूछकर ही करते थे। मैं भी उनकी बात को पत्थर की लकीर मानता था। मतलब पिताजी और आप इतने अच्छे दोस्त थे? हाँ बेटी, उसी हक के साथ मैं अक्सर तुम्हारे पिता के घर जाता था। तभी सुशीला से मेरी जान पहचान हुई। वो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। हाँ, हमने मेरे भाई को ये बात बताने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हमारे मन में डर था, पता नहीं भाई क्या सोचेंगे। लेकिन हमारे बताने से पहले तुम्हारे दादाजी को ये बात पहले से ही पता चल गई। अरे बाप रे, दादाजी को? मैंने सुना है कि वो बहुत सख्त थे। हाँ सुरेश, तुम्हारे दादाजी पुराने जमाने के इंसान थे। उनके लिए मान मर्यादा और प्रतिष्ठा ही जान है। उन्होंने तुम्हारे मामा को बुलाकर, राघवा, जिस दोस्त पर तुमने भरोसा किया वही तुम्हें धोखा दे रहा है, ऐसा कहकर उन्होंने तुम्हारे मामा के कान भर दिए। पापा ने विश्वास किया? तुम्हारे पापा भावुक व्यक्ति हैं। वो मेरे पास आकर मुझसे सवाल पूछना चाहते थे। ठीक उसी समय मैं और सुशीला एक कमरे में बैठकर इस बारे में बात कर रहे थे कि किसी भी तरह तुम्हारे पापा को तुम्हारी शादी के बारे में बताना है। वो देखकर तुम्हारे पापा ने गलत समझ लिया और हमारी दोस्ती टूट गई। भैया कमरे में आए और मुझे खींचकर ले गए। सत्यम, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। क्या तुम मेरी बहन की जिंदगी के साथ खेलोगे? कहते हुए भैया मुझे मारने वाले थे। उस दिन से राघवैया ने मेरा चेहरा देखना छोड़ दिया। तुम्हारे दादाजी सुशीला के लिए तुरंत दूसरा रिश्ता ढूंढने का फैसला किया। मुझे वो बात पता चली। फिर आपकी शादी कैसी हुई बुआ? तुम्हारे दादाजी ने मुझे घर में बंद किया था। मैंने कुछ दिनों तक खाना नहीं खाया। तुम्हारे पापा मुझे आकर मनाते थे, छोटी बहन खा लो, वो धोखेबाज है, मत करो कहते थे। लेकिन मैंने ही इनसे शादी करूंगी करके जिद की। राघवैया एक तरफ अपने पिता की इज्जत और दूसरी तरफ अपने जान से प्यारी बहन की जान के बीच पिस रहा था। लेकिन तुम्हारे दादाजी किसी भी हाल में राजी नहीं हुए। तब हम दोनों असमंजस में गिर गए। सुरेश, सुशीला जी कुछ देर तक रोती रही। जानकम्मा ने उसे सांत्वना दी। अवनी और सुरेश उस कहानी में खो गए। और फिर बाद में क्या हुआ पिताजी? मामा जी कैसे मान गए? राघवैया नहीं माने सुरेश, लेकिन वो अपनी बहन का दुख नहीं देख सके। एक दिन आधी रात को तुम्हारे मामा जी मुझसे गुप्त रूप में मिलने आए। उनके हाथ में रुपयों से भरी एक थैली थी, साथ में सुशीला भी थी। पापा ने पैसे दिए? सच में फूफा जी? हाँ, उनकी आंखों में आंसू थे। सत्या, मेरे पिता की प्रतिष्ठा से बढ़कर मेरी बहन की जान मेरे लिए महत्वपूर्ण है। वो कह रही है कि तुम्हारे बिना वो नहीं जी पाएगी, लेकिन मेरे पिताजी तुम दोनों की शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। तुम लोग अभी इसी वक्त गांव छोड़कर चले जाओ। लो, इन पैसों से अपनी जिंदगी बसर करो। ऐसा कहकर उन्होंने सुशीला को मुझे सौंप दिया। भैया मुझे गले लगा कर रोए। तुम मुझसे दूर हो रही हो सुशीला, लेकिन तुम सुखी रहना चाहिए, ऐसा कहकर उन्होंने मुझे विदा कर दिया। उसी रात हम गांव छोड़कर भाग गए। अरे वाह, मामा जी ने इतना बड़ा त्याग किया, तो फिर झगड़ा किस बात का है? बात वहीं से शुरू हुई सुरेश। हमारे भाग जाने की खबर 2 दिनों में पूरे गांव को पता चल गई। तुम्हारे दादाजी को ये एक बहुत बड़ा अपमान लगा। अपनी इज्जत चली गई, ये सोचकर वे अंदर ही अंदर घुटने लगे। उसी दुख के कारण तुम्हारे नाना जी ने बिस्तर पकड़ लिया। राघवैया ने पिताजी की सेवा की, लेकिन तुम्हारे नाना जी ने आखिरी पलों में राघवैया से, मेरे इस हालत के लिए तुम्हारी बहन और उसका प्रेम कारण है,
तुम्हारे दादाजी गुजर गए, उस मृत्यु का कारण सुशीला का प्रेम ही है, ऐसा राघवయ్య ने दृढ़ता से मान लिया। अपने पिता को खो देने के क्रोध में वो सुशीला से हमेशा के लिए दूर हो गया। उसके बाद ही वो शहर जाकर पढ़ाई पूरी करके अमेरिका चला गया। वो कहानी सुनने के बाद अवनी की आंखों में आंसू आ गए। उसके पिता किस मानसिक संघर्ष से गुजरे ये उसे समझ में आ गया। एक तरफ छोटी बहन के प्रति प्रेम, दूसरी तरफ पिता के प्रति भक्ति, वो पिस रहे थे। माँ, पिताजी हमेशा अपने आप में ही दुखी रहते थे। उन्होंने बुआ को क्यों दूर रखा है अब समझ में आ रहा है। उन्होंने बुआ पर गुस्से से ज्यादा दादाजी को खोने का दुख बहुत ज्यादा था। भैया ने मेरे प्यार को जीवित रखा लेकिन मुझे अनाथ कर दिया। मैंने उन्हें धन्यवाद कहने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया। दुखी मत हो मम्मी, भले ही मामा चले गए हैं लेकिन उनके अक्स के रूप में अवनी हमारे पास आई है ना। हाँ सुशीलम्मा, मेरे पति भले ही अमेरिका में रहते होंगे लेकिन हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचते थे। उनका गुस्सा केवल एक मुखौटा पात्र था। सबके बीच एक तरह की शांति छा गई। इतने दिनों से छिपा हुआ रहस्य बाहर आने से सुशीलम्मा का मन हल्का हो गया। ठीक है मैडम, आपने कहानी सुन ली है ना, अब आप इस गांव के बारे में जानिए। कल मैं तुम्हें खेतों में ले जाऊंगा, तैयार रहना। खेतों में? बिल्कुल नहीं, वहाँ पे कीचड़ होगा, मैं नहीं आऊंगी। ऐसा कहोगी तो कैसे चलेगा? हमें 4 उंगलियां मुंह तक जा रही है तो वो उस कीचड़ में उगे अनाज के कारण ही है ना। अवनी झुंझलाकर कमरे में चली गई। सुरेश शरारत से मुस्कुराया। अवनी इस ग्रामीण वातावरण में कैसे घुल मिल पाएगी? अमेरिका में पली बड़ी अवनी के लिए ये गांव के तौर तरीके और सुरेश की शरारतें क्या नई मुसीबतें खड़ी करेंगी? क्या अवनी ये सोचती है कि उसके पिता सत्यनारायण के कारण उसे बहुत दुख हुआ है? अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए।